हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को YouTube स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं क्लास 10th का गणित जो आपका पेपर 2023 में 822 DW कोड का हुआ था, उस पेपर को आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिए। तो दो पेपर होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट जिसमें से आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे में इस प्रश्न पत्र को हल करना होता है, ठीक है। और आपका ये 70 नंबर का होता है, ठीक है। और आपका ये पेपर जो है खंड अ और खंड ब दो भाग में बड़ा होता है, खंड अ में और खंड ब में, जिसमें से खंड अ में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और आपका खंड ब में 50 नंबर का हल करना होता है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए अपने मुद्दे पर चलते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। पार्ट ए यानी खंड आ में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे जो प्रत्येक एक नंबर का होता है। टोटल 20 नंबर का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। आपका ये 4 विकल्प दिए गए, इन्हीं में से बताना है कि आपका ये इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है। √9 ये आपका विकल्प जो है अंडर में 9 है और बी में √3 है और सी में देख सकते हैं अंडर में 0.1 है और डी में 0.1010, ठीक है। आप देख सकते हैं तो इसमें से परिमेय संख्या जो p बड़ा के रूप में व्यक्त हो सकती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो अंडर में 9 ये अंडर से बाहर निकलेगा तो केवल 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए इसका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं आपका 2 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रैखिक समीकरण x + y = 10 और x - y = 4 है, तो इसको हल करना है, ठीक है। और इसको हल करके बताना है कि x = कितना है और y = कितना है, ठीक है। तो चलिए इस समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए, x + y = 10 को और x - y = 4 को समीकरण नंबर 2 मान लीजिए और इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है। तो x + y = कितना है? 10 है और 2 नंबर समीकरण क्या है? तो x - y = आपका 4 है, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर जब हल करेंगे तो देख सकते हैं ये जोड़ेंगे तभी आपका y कट जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, y ये कट जाएगा और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इस = में 10 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो x = 7 हो गया, ठीक है। और इस x का मान आपको किसी भी समीकरण में उठाकर रख दीजिए, 1 में या 2 में, ठीक है। तो चलिए 1 में रख देते हैं। x + y = 10 है, समीकरण 1 है और x = 7 + y = 10। तो आपका y = कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर कितना हो गया? 7,3 यानी x का मान 7 है और y का मान 3 है, ठीक है। तो 7,3 देखते हैं किस विकल्प में है, यानी x = 7 और y = 3। तो x = 7 और y = 3 आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो बहुविकल्पीय नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी x = 7 और y = 3, ठीक है। अब आगे आपका 3 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं क्या है। कह रहा है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है, आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका एक चतुर्थांश है, ठीक है। ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, जो आपका पहला ये आपका x है, क्या है? x है और ये आपका y है। तो x = 5 है, ठीक है। तो x अक्ष पर हमको 5 चलना है। तो मान लीजिए ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये आपका 5 है, ठीक है। और y पर देख सकते हैं 9 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको दूरी इसके बराबर होनी चाहिए, स्केल से नाप लेना, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कि y अक्ष से दूरी आपको बताना है। ये आपका y अक्ष है, इस x अक्ष और y अक्ष से आपको दूरी बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको ऊपर जो बढ़ाएंगे और इसको ये आपका बिंदु यहाँ पर मिलेगा, क्या हो जाएगा? 5,9 हो जाएगा, ठीक है। और y अक्ष से इसकी दूरी बताना है। तो y अक्ष आपका यही है और इसी से आपकी ये दूरी, इस बिंदु को दूरी बताना है। तो क्या इस अक्ष की दूरी, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5
यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो दूरी हो जाएगी 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 मात्रक हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा आपको 5√2 सेमी है तो इसके कर्ण की लंबाई है। समद्विबाहु का मतलब हुआ सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, दो उसकी भुजा क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि जो आपका ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका ये मान लीजिए आपका इस त्रिभुज को नाम रख दीजिए ABC। ठीक है, ये त्रिभुज आपका ABC है। आपका ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जितना AB है उतना ही BC। ठीक है, आपको दो भुजा को बराबर रखनी है। ठीक है, तो ये आपकी भुजा है कितना, तो 5√2 है, 5√2, तो ये भी आपकी 5√2 होनी चाहिए। इस कर्ण की लंबाई बताना है AC का। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर कितना होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का वर्ग और BC का वर्ग। ठीक है, तो 5√2 का वर्ग आप प्लस में कितना हो जाएगा 5√2 का वर्ग हो जाएगा। तो 5 का वर्ग 25 और 2√2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 और प्लस में कितना हो जाएगा 50। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा AC इक्वल टू आपका 10 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो कर्ण होगा, ये कर्ण AC क्या है आपका कर्ण है, इस समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण है, तो कर्ण क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें देख सकते हैं जो राइट आंसर है A नंबर है। क्या है A नंबर, इसका राइट आंसर है 10 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं आपका प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश का मान आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, किसी साइन को या कास को आपको इक्वल करना है कि तो साइन को आप कास में बदल दीजिए या कास को आपको साइन में बदल दीजिए, ताकि ये दोनों एक दूसरे से कट जाए तो इसका मान इजीली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या है साइन है, साइन स्क्वायर क्या है 18 अंश है, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस में कास स्क्वायर 72 अंश, क्या है 72 अंश है, तो इसको मान आपको बताना है। तो चलिए साइन स्क्वायर का स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 अंश हो जाएगा, और माइनस में कास स्क्वायर 90 माइनस 72, ये साइन स्क्वायर 18 अंश का स्थान पर इतना मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ, माइनस में कास स्क्वायर 72 अंश। ठीक है, तो ये कास स्क्वायर 90 माइनस 72 अंश कितना हो जाएगा कास स्क्वायर 72 अंश हो जाएगा, ये माइनस में कास स्क्वायर 72 अंश हो गया। ठीक है, तो कास स्क्वायर 72 अंश माइनस में कास स्क्वायर 72 अंश इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न में आपका 0 कहाँ पर है, तो B नंबर जो आपका प्रश्न है, B नंबर जो आपका आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का क्या हो जाएगा 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख सकते हैं 6 नंबर क्या है, किसी धनात्मक समपूर्णांक P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषमपूर्णांक का रूप होता है। किसी धनात्मक समपूर्णांक P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम जो कहे तो 2p+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2p+1 हो जाएगा। अब जब सम कहे, क्या कहे सम कहे तब आपका 2p होता है केवल, और जब विषम पूर्णांक है तब 2p+1। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा D नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2p+1। ठीक है, अब आगे प्रश्न 7 नंबर देख सकते हैं आपका क्या है, 7 नंबर कह रहा है कि यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान आपको बताना है। तो माध्य का फार्मूला आप सभी को पता है कि माध्य इक्वल टू कितना होता है, सभी संख्याओं का आपको जोड़ देना है और जितनी संख्या है उतना से भाग दे देना है। ठीक है, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 11 कितना हो जाएगा 15 10 25 26 4 30 10 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 + x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 + x। अब बाटा में कितनी संख्या है सारी है 1 2 3 4 5, कितनी है तो 5 है। ठीक है, और इक्वल टू में x, इस समांतर माध्य इक्वल टू क्या है, समांतर माध्य इक्वल टू 40 + x बटा में 5, तो इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू में 40 + x हो जाएगा। ठीक है, और ये x इस पक्ष में आएगा तो 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 10 हो जाएगा। देख सकते हैं इस विकल्प, इस 7 नंबर प्रश्न में इसका राइट आंसर 10 का है, तो विकल्प 20 सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर 20 सत्य हो जाएगा। अब 8 नंबर देख सकते हैं,
कि यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान। तो दोस्तों द्विघात समीकरण में आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, तो चलिए बता देते हैं कि द्विघात समीकरण में इसका मूल समान कब होता है, तो d = 0। d इक्वल जब 0 हो जाए तो मूल हमारा समान होता है। d = क्या होता है, तो d = b² - 4ac होता है। ठीक है, तो b² माइनस में 4ac इक्वल में 0 आपका इसके बराबर होता है, तब हमारा मूल समान होता है। तो b², b के स्थान पर क्या है, b है, तो b² माइनस में 4ac, ये क्या स्थान पर है, और c है। ठीक है, तो 4ac इक्वल में 0 हो गया। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है, c ज्ञात करना है। c हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है c, इसी c को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस पक्ष में आएगा तो प्लस हो जाएगा, b² = 4ac हो जाएगा, और हमको इसी को ज्ञात करना है। तो c = क्या हो जाएगा, b² बट्टा में 4a हो जाएगा। कैसे, ये गुणा में है, इस पक्ष में आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो c = b²/4a हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, c = b²/4a। देख सकते हैं इसमें इसका कौन सा विकल्प सही है, तो v²/4a, इसका राइट आंसर डी नंबर सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं आपका 9 नंबर देख सकते हैं कि दिए गए चित्र में यदि AD = x + 3, AD कहाँ पर है, AD आपकी है, इन दोनों के बीच की दूरी x + 3 AD सेंटीमीटर में है, और DB आपका कहाँ पर है, DB यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 3x + 19 है। ठीक है, सेंटीमीटर में सभी है, और AE आपका ये है 1 सेंटीमीटर है, और EC = 3x + 4 सेंटीमीटर है। तो DE जो आपका ये DE है समांतर है BC का, D समांतर है BC का, तब आपको x का मान ज्ञात करना है। जब दो रेखा ये आपको समांतर है तो इन सभी की दूरियां समान अनुपातिक रूप में बटी होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, DE जब पैरेलल है किसके, BC का पैरेलल है ना, DE पैरेलल किसका है, BC का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, AD का बट्टा में क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, इक्वल टू में A बट्टा में क्या हो जाएगा, A बट्टा में क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक है, EC हो जाएगा, और AD इक्वल टू क्या है, AD इक्वल टू x + 3 है, x + 3 अपान में क्या हो जाएगा, 3x + 19, 3x + में 19 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, A इक्वल टू x है, और 3x + 4 है, 3x + 4 है। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए तिरछा तिरछी। ठीक है, जब x में 3x से गुणा करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x और 3 में 3 का 9x हो जाएगा, और 4 12 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 3x² हो जाएगा, और 19x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19x। देख सकते हैं 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, और ये 4x है, ये 9x है, 13x हो जाएगा, और प्लस में 12 इक्वल टू में क्या है, 9x है, 19x है। ठीक है, और देख सकती है 19x है और 13x है, इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, 19x - 13x, तो कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 2 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें जो राइट आंसर होगा ये आपका C नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट गलत है। अब आगे देख सकते हैं आपको 10 नंबर, कौन सा, तो 10 नंबर देख सकते हैं, कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, कितने तक, तो 1 से 10 तक सम संख्या, 1 से 10 तक की सम संख्या क्या होती है, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 10 हो जाएगी, ये सभी हमारी सम संख्या है 1 से 10 के बीच। ठीक है, तो समांतर माध्य इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग और बाटा में सभी संख्याओं की संख्या। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 5 है, और देख सकते हैं इन सभी को जोड़िए, 2 4 6 हो गया, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 बाटा में 5, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। देख सकते हैं इस विकल्प में इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर सत्य हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का राइट आंसर 6 हो जाएगा, डी विकल्प सत्य हो जाएगा। अब 11 नंबर देख सकते हैं कि संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड होगा। संख्या जो आपका 156 है इसका भाज्य गुणनखंड, तो इसका निकाल दीजिए एलसीएम। 156 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कितना 7, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 9, 3 से कटा दिए 1 3 और 13 कमे 13, तो 2 पावर 2 पावर 2 हो जाएगा, और एक 3 है और एक 13 है, तो देख सकते हैं 2 पावर 2 3 13, 2 पावर 2 3
13। इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर सत्य हो जाएगा। 11 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 12 नंबर देख सकते हैं। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 12 और 24 और 12 है तो इसका माध्य ज्ञात करना है। यानी माध्य जो है 12 24 है और बहुलक आपका 12 है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले कि माध्य, क्या लिख लेंगे कि माध्य इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। और बहुलक हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो बहुलक इजकल टू 12 हो जाएगा। तो माध्यक हमको बताना है। तो जब माध्य दिया रहे और माध्यक दिया रहे और बहुलक दिया रहे तो इन तीनों में संबंध क्या होता है, तो बहुलक इजकल टू होता है, क्या होता है, बहुलक इजकल टू क्या होता है, तो 3 माध्य होता है। 3 माध्यक क्या होता है, 3 माध्यक। अब प्लस में माइनस में 2 माध्य होता है। क्या होता है, माइनस में 2 माध्य होता है। हमको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। अब हमको तो माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 माध्यक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माध्यक इजकल टू में क्या हो जाएगा, बहुलक, क्या हो जाएगा, बहुलक। और प्लस में हो जाएगा 2 माध्य, क्या हो जाएगा, 2 माध्य हो जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा। 3 माध्यक इजकल टू में हो जाएगा, बहुलक हमारा कितना है, 12 है। 12 और प्लस में 2 माध्य, 24 में 2 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में 12 जोड़ेंगे तो 50 10 60 हो जाएगा। तो 3 माध्यक इजकल टू 60। हमको माध्यक केवल ज्ञात करना है। तो माध्यक इजकल टू क्या हो जाएगा, गुणा में है, इस पक्ष में आएगा तो भग्गा में 60/3 यानी 20। जो आपका माध्यक ज्ञात होगा वो 20 हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा बी नंबर सत्य हो जाएगा 20। ठीक है, अब आगे प्रश्न 13 नंबर देख सकते हैं कि 13 नंबर क्या है। 13 नंबर कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो k का मान ज्ञात करने है। जब 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे और उसको कहे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कब, जब a1/a2 = b1/b2 = में c1/c2 होता है, तब हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो a1/a2, a1 हमारा क्या है, तो 2x है, a1 = 2 है। और b1 सॉरी दोस्तों, a2 = 4 है, तो 2/4 = में b1 हमारा 3 है, क्या है, 3 है। और बट्टा में हमारा ये b2 = k है। ठीक है, और क्या कर रहा है, अनेक हल होंगे तो k का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इजकल टू में c1 c2 क्या है, तो 5/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c1 = 5 c2 = 10 हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप ये कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, इजकल टू में 12 हो जाएगा, k इजकल टू हमारा 6। इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देख सकते हैं इस विकल्प में कहाँ पर 6 हमारा है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर सत्य हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न देख सकते हैं 14 नंबर में कह रहा है कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D जो है भुजा BC पर एक मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए बताते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए, और ये BC मान लीजिए। ठीक है, और देख सकते हैं कि जो D है भुजा BC पर मध्य बिंदु है, ये आपका BC का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, और D है, और ये आपका AD आपका लंब है BC पर। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC, आपका त्रिभुज तैयार हो गया है ABC, ये आपका त्रिभुज BDE मान लीजिए BDE। ठीक है, आपका ये त्रिभुज BDE है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे कब, AB और ADB ये दोनों की भुजाएं क्या है, बराबर है। ये दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं या दो कोण बराबर हो तब हमारा त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तब आपकी इन दोनों भुजाएं एक दूसरे से समान अनुपात में बड़ी होती है। यानी कहने का मतलब है कि AB या बाटा में क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, यानी BD या DB का ये बात एक ही है। ठीक है, और क्या कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल का है तो इसका वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि AB का वर्ग, AB इजकल टू क्या है, A है, तो A का वर्ग कर दीजिए। और DB क्या है, D से हमारी B की दूरी क्या है, तो D और B। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका मध्य बिंदु हमारा यही है नो, D हो जाएगा। ठीक है, तो D से B यही नो है कह रहा है, तो D से B यानी कहने का मतलब ये पूरा A है, ये पूरा A है, तो ये आधा दूरी क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ये हमारा DB की दूरी A/2 है,
तो डी बी इजकल टू ए बट्टा में 2 इन दोनों का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर ए का वर्ग ए स्क्वायर और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं 4 ऊपर चला जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये एक बार में कटा तो 4 संबंध 1 कहने का अनुपात इन क्षेत्रफलों का अनुपात जो आया 4 संबंध 1 आया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये 4 संबंध 1 सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ये होगा, गलत है। अब आगे देख सकते हैं यदि काश a इजकल टू 7/25 हो तो tan a प्लस काट a का मान हमको बताना है। क्या करना है, काश a इजकल टू 7/25 है तो tan a और काट a का मान बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि काश a इजकल टू क्या होता है, काश थीटा इजकल टू क्या होता है, तो लाल बटा का यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इजकल टू क्या है, तो देख सकते हैं कि 7 हो जाएगा आधार और कर्ण इजकल टू क्या हो जाएगा, तो कर्ण इजकल टू हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। और क्या रहेगी tan, तो tan a इजकल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इजकल टू क्या होता है, तो लाल बटा का कहने का मतलब लाल लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब हमको मालूम ही है और आधार हमको क्या, सॉरी दोस्तों, आधार हमको मालूम है, लंब ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है और 25 का वर्ग 625 होता है। और हमको ज्ञात करना है क्या, लंब ज्ञात करना है, तो लंब स्क्वायर आने दो और ए स्क्वायर यानी 7 का वर्ग 49, ये इस पक्ष में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर इजकल टू एन 5 में 15 में 9 गया 6 हो जाएगा और ये 61 में 4 गया कितना हो जाएगा, तो आपका 557 हो जाएगा यानी 576। ये एल इजकल टू क्या हो जाएगा 576 किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो आपका 24 का हो जाएगा, ठीक है। तो लंब आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटा आधार यानी 24 बटा आधार हमारा 7 है, आपका tan इतना हो गया। और देख सकते हैं आपका काट का हो रहा है, काट क्या होता है, तो काट हमारा आप सब जानते हैं कि जो होता है tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दीजिए, 7 बटा 24 कर दिए तो आपका देख सकते हैं कि tan a प्लस काट a का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो tan a इजकल टू है 24 बटा 7 अब प्लस में काट हमारा अभी पता चल गया 7 बटा 24। इन दोनों को एक दूसरे से हल कर दीजिए, एलसीएम इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा 700 का 28 2 और 7 14 2 16, इसमें से ये कटेगा तो कितना 24 बन जाएगा। तो 24 में 24 गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा और प्लस में इसमें से भाग देंगे तो 7 बार में कटे 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए 9 6 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1, 12 का 2 हासिल 1, 7 1 6 5 1 6, ठीक है। और 164, तो इसका राइट आंसर 625 बटा 164। देख सकते हैं 625 बटा में 164, सॉरी दोस्तों 700 का 28 का 8 9 होगा हासिल 2, 7 9 14 2 16, ठीक है। 168 रहेगा, 164 नहीं रहेगा तो 168, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं आपका 16 नंबर क्या है, कह रहे कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग जो बराबर होगा इस क्षेत्रफल के वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। कहने का मतलब जे आपका दो वृत्त बना लीजिए, ठीक है। और दोनों वृत्त यानी 4 सेंटीमीटर का एक, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यही तो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इन वृत्तों के क्षेत्रफल, इन वृत्तों के क्षेत्रफल, चलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है तो 16 होता है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो तितरी का 9 पाई हो जाएगा सेमी स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इन क्षेत्रफलों के जो बराबर होगा क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, एक नई वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए आर और नई वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि इन वृत्तों के क्षेत्रफल कौन कौन से वृत्त, ये दो वृत्त जो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग इन दोनों को जोड़िए तो 16 पाई और प्लस में 9 पाई इजकल टू में क्या हो जाएगा हमारा इन नए वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल के बराबर। तो 9 वृत्त हमारी पाई आर स्क्वायर है, तो देख सकते हैं कि 16 9 कितना होता है 25 पाई हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर, तो पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दोस्तों पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर इजकल टू 25 है तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर। नहीं जो हमारा
वृत्त बनेगा उसकी जो त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं 17 नंबर क्या है। 17 नंबर का है कि द्विघात समीकरण ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके मूल हमको बताना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो हमारा द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0 है, यही तो है। अब इसको हल कीजिए, हमको 10 को ऐसे फैक्टर करना है ताकि हमको गुणा करने से 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने से हमको 3 आ जाए। तो 10 का फैक्टर करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 में जब 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा और 5 दूनी 10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 2 हमारा 3 हो जाएगा और एक्स माइनस में 10 कर दीजिए इक्वल टू में 0। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस में माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा 2x प्लस माइनस में 10 इक्वल टू में 0। क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 5 हो जाएगा और ये प्लस इसमें माइनस गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 2 कॉमन कर लीजिए तो x से ये माइनस में 5 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो एक कोष्ठ में x प्लस 2 और दूसरे कोष्ठक में x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों कोष्ठकों को एक बार 0 से तुलना करा दीजिए। ठीक है, एक बार इसको 0 से तुलना कराएंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा और इसको एक बार 0 से तुलना कराएंगे तो x इक्वल टू ये प्लस में 5 हो जाएगा। तो -2, 5 क्या आ रहा है, -2, 5 देख सकते हैं इस विकल्प में, यानी 5, -2। इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर सत्य हो जाएगा। ठीक है, 17 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न 18 नंबर देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया जो है उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करें, एक समतल मैदान, मान लीजिए आपका ये एक समतल मैदान है। ठीक, और इस पर एक मीनार है। ठीक है, ये मीनार है और इस मीनार की जो ऊंचाई है कितनी है तो √3 है। क्या है, √3 है और कह रहा है कि लंबाई जो है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, ये आपकी लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपकी लंबाई हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर ये जब नीचे से कोई ऊपर दिखाता है तो हमारा उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, तो हमको कोण बताना है। ठीक है, और इसकी जो ये है ये √3 गुनी है। ठीक है, √3 गुनी है, ऊंचाई की √3 गुनी है। तो ऊंचाई हमारा इतना है और इतना की 3 गुनी क्या हो जाएगा, √3 गुनी हो जाएगा। ठीक है, यानी √3 का √3 हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी। कहने का मतलब है ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू आप सभी जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू लाल बट्टा कक्का यानी लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब इसमें क्या है, √3 है, आधार क्या है, √3 इंटू √3 है। तो tan थीटा, थीटा आपको ज्ञात करना है तो √3 या बटा में क्या हो जाएगा, √3 डॉट √3, एक √3 तो एक √3 कड़म, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3। अब √1/√3 tan कितने अंश का मान है तो 30 अंश का मान होता है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू tan 30 अंश का जो हमारा मान होता है 1/√3 होता है। tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 30 अंश, थीटा इक्वल टू 30 अंश, हमको थीटा ही पूछ रहा था यानी कोण हमको पूछ रहा था। ठीक है, कि उन्नयन कोण क्या होगा तो 30 अंश होगा। इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 8 नंबर देख 19 नंबर कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की हमको संख्या बताना है। ठीक है, एक बेलन है और एक गोला है। ठीक है, एक बेलन है और एक गोला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लीजिए। ये बेलन है, बेलन की जो हमारी त्रिज्या व्यास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन यहाँ पर लिख लीजिए, बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर से मान लीजिए। ठीक है, तो आर स्मॉल आर, व्यास हमको 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी होती है यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका तो 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ठोस गोला, ठीक है, गोला की जो त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमको गोलों की संख्या बताना है, ठोस गोलों की संख्या, तो गोलों की संख्या यहाँ पर लिख लीजिए, गोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन में जब गोले के आयतन से भाग दे देंगे तो हमारे गोलों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन
बेलन का आयतन बटा में क्या हो जाएगा गोला का एक आयतन। जब एक गोला के आयतन से भाग दे देंगे बेलन के आयतन में तो हमारा गोलों की संख्या निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और बटा में गोला का आयतन क्या होता है तो 4/3 पाई आर क्यू हमारा आर क्या है तो ये कैपिटल आर है, आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। पाई पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आर, कैपिटल स्मॉल आर इक्वल टू क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग 4 और ऊंचाई हमारा 45 है, ठीक है। और 4/3 है और कैपिटल आर इक्वल टू 3 है, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या इसको कटा दीजिए 3 से 3 ये कितने बार में 9 बार में कटिएगा, 9 से ये 5 बार में 9 5 45, 4 से 5 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20/4 है ये कितना बार में कटिएगा तो 5 बार में कटिएगा, ठीक है। 4 5 20, ठीक है 20 हो जाएगा। तो इस कर रहा है जो गोलों की संख्या प्राप्त होगी वो 5 हमें गोले उसमें से बन सकते हैं। कितने गोले तो 5 गोले बन सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। गोलों की संख्या 5, यही हमारा राइट आंसर भी नंबर हो जाएगा। अब आगे आपका प्रश्न 20 नंबर इस बहुविकल्पीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। क्या है इस बहुविकल्पीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी जो है लंब बीसी है तो एडी स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। ध्यान दो त्रिभुज आपका एक एबीसी है, ए बी सी हमारा एक एबीसी त्रिभुज है। और कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब हुआ कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, उनकी सभी तीनों भुजा होनी चाहिए एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका ये है तो ये सभी हमारी क्या हो जाएगी ए हो जाएगी, क्या है क्या तो ए हो जाएगी। और कह रहा है कि एडी जो है लंब बीसी पर हमारा लंब एडी है, ए से डी है, यहाँ पर एक लंब डी है, यहाँ पर डी है, तो बीसी पर हमारा लंब एक एडी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एडी जो है लंब बीसी है तो एडी स्क्वायर, एडी इसमें कहाँ पर है तो यही है एडी स्क्वायर, यानी हमारा एक कर्ण के रूप में जब इस त्रिभुज को हम लेंगे ऐसे ही इस त्रिभुज को ये कर्ण के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो एडी स्क्वायर क्या हो जाएगा कर्ण का लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर, तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए है और ये कितना हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। हमको ज्ञात करना है एडी स्क्वायर और हमको डीसी में ज्ञात करना है। ये हमका ए स्क्वायर नहीं लिखना है, हमको डीसी लिख देना है। इसके स्थान पर क्या लिख देना है डीसी लिख देना है। जब हम इस त्रिभुज एडीसी मिलेंगे तो हमको डीसी लाना है, ए स्क्वायर नहीं लाना है, तो ठीक है चले रखते हैं। एडी स्क्वायर क्या हो जाएगा अब 2a स्क्वायर, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर और a स्क्वायर और है तो 3a स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हम a स्क्वायर का स्थान पर हम डी ए के स्थान पर डीसी लिख सकते हैं, 1/2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं डीसी, तो 3 डीसी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 3/2 डीसी का वर्ग, इसका राइट आंसर जो होगा 3/2 डीसी का वर्ग। इसमें कितना